मुझे काम। अरे मेरी मती मारी गई थी जब तुमसे काम मांगने आई थी। मेरे पैसे दे दो। मैंने किसी अच्छे घर में नौकरी मांगी थी और तुमने तो मुझे एक बुढ़े खोसट के यहाँ भेज दिया। मैं अगर खाली बैठूं तो आकर टोकते रहता है। इससे तो मेरी बहू ही अच्छी है, मुझे खाना भी देती है और चैन से सोने भी देती है। अम्मा माफ करो, चलो गलती यहाँ हो से। गई मुझसे जो तुझसे काम मांगने आई थी। कीड़े पड़े तुझे। खाते में लिख लेना। ठीक है। ए, क्यों हंस रहा है? ये सब तेरे बाप की वजह से हुआ है। मामा हैं? मैं तो खुशी के मारे हंस रहा वो हूँ। क्यों? मुझे फॉरेन में नौकरी मिल गई है मामा। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। अबे ओए, बड़ी बधाइयाँ दे रहा है मेरे भांजे को। हैं? चल निकल यहाँ से, चल। भैंस की पूंछ। ए, दुकान बंद कर। किस लिए? इसलिए मतलब जब इसके बाप से कहा ये शहर छोड़ना चाहता है तो वो मुझे मारने आया। अब फॉरेन बोलूंगा तो जिंदा ही जला देगा। ठीक है, तब तो मजा आ जाएगा फिर। मामा मेरे बचपन का सपना है फॉरेन में जाके नौकरी करना। ये सुन, तेरा सपना है मेरी जान तेरे बाप के हाथ से जाए। हाँ, अभी मैं तुझे तेरे बाप का सपना बताऊं क्या? अरे काकी, भानु जरा एक मिनट रुको। बोलिए बाबू चाचा। देख इसे पहचाना? नहीं। अरे ये कुमार साहब की बेटी है, अच्छे खानदान से है। तेरे बाप का सपना है ऐसी एक लड़की ढूंढ के तुम दोनों की शादी करवा दे और अपने घर में ही रखे। समझा तू? क्या बात है, बोलिए। तेरा काम हो गया, जा। अब से तू ये मॉडर्न बनने का सपना छोड़, सीधी तरह धोती पहन और खेती में लग मामा जा। पागल हो गए हो क्या? ए, बड़ी हिम्मत है तुझमें? हिम्मत है ना तो सीधे जाकर अपने बाप से बात कर। ऐसे कर सकता है तू बात उनसे? पाँव कांपते हैं तेरे। देख, तेरा विदेश जाने का सपना सपना ही रहे तो अच्छा है, ये कभी सच नहीं होगा। तो फिर समझा? मुझे इतना पढ़ा है क्यों? अरे ये सवाल किससे पूछना चाहिए? इसके बाप से ना, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? हाँ? अरे भला इसके बाप से कौन सवाल कर सकता है? अब आइंदा से कभी गरम चाय पकौड़े नाश्ता मांगा तो देख लेना। हाँ? ए, चिल्ला किस पे रहा है? अगर असली मर्द है तो सीधे जाकर अपने बाप से पूछ ले। चल निकल इधर से, जाओ से पूछ। चल जाना। बस खा पी कर सेहत बना रहा है डरपोक बिल्ली। घूर कर क्या देख रहा है? ये आंखें अपने बाप को दिखाना। आया बड़ा विदेश जाने वाला, बाप के सामने तो हवा निकल जाती है और मुझे रौब दिखाता है। ये घूर क्या रहा है? जाकर दाढ़ी मुझ मुंडवा ले डरपोक। उफ, आखिरकार जान बची। कितने गंदे हो भालू मामा, बाप बेटे को लड़वाते हो। ए, रिश्तेदार वही होते हैं जो रिश्ते बिगाड़ते हैं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तू अपना मुंह बंद रख चूजे। क्या हो गया जो इतने गुस्से में है? पढ़ाई पूरी किए हुए 4 साल हो गए। आखिर क्यों पढ़ाई की मैंने? मेरे सारे दोस्त फॉरेन जा चुके हैं, नौकरी बीवी सब मिल चुकी है, वो लोग सेटल हो गए हैं। तो तू भी शादी कर ले और बीवी के पीछे भागता रहे ना। किसने रोका है तुझे? पापा मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है तेरा? जर्मनी में मेरी नौकरी लग गई है और मैं जाना चाहता हूँ। तुझे जर्मनी जाना है और मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? आप भी मेरे साथ चलिए ना। जर्मनी चलूं? मैं अपनी धरती छोड़कर 7 समंदर पार नहीं जा सकता। इस उम्र में उनकी भाषा कैसे समझूंगा? बेटा, उनके रहन सहन, खान पान, पहनावा सब कुछ हमसे बिल्कुल अलग है। उनके बीच में अपने आप को कैसे ढाल पाऊंगा? अब ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। मैंने तुझे अच्छी तरह से पढ़ाया ताकि तू यहीं पर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले या फिर खेती किसानी में मेरा हाथ बटाए। तू यहीं लोगों को नौकरी दे सकता है। फिर रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों करवाई? इसलिए ताकि यहाँ बैठ के फसल उगाऊं। मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया ताकि तू अपना ज्ञान बढ़ा सके, विदेश में जाकर गुलामी करने के लिए नहीं। मैं ना आपसे जमीन मांग रहा हूँ ना पैसे मांग रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी करने दें। आखिर आप अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? जैसे कि तू जानता ही नहीं कि मैं इतनी जिद क्यों कर रहा हूँ। तू कोई बच्चा है क्या जो तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अरे बचपन से तेरा ख्याल मैंने रखा, अब मेरा ख्याल रखने की बारी तेरी है। अगर तू ही मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तेरी माँ जिंदा है क्या जो मेरा ख्याल रखेगी? क्यों पापा? अपने मतलब के लिए मुझे क्यों तबाह कर रहे हैं? मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? आज अगर माँ जिंदा होती ना तो मुझे कब का फॉरेन भेज चुकी होती। मुंह बंद कर दिया तूने मेरा। अब कहने के लिए बचा ही क्या आपको है? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं एक होम नर्स रखूंगा और अपना करियर बनाऊंगा। चलता हूँ। होम नर्स रखेगा मेरे लिए? तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। बेटा साथ था पर वो भी जाने का मन बना चुका है। उसके पास तुम्हारी अस्थियों को बहाने तक का वक्त नहीं है और न उसकी मंशा है मेरा ख्याल रखने की।
नौकरी के लिए विदेश जा रहा है। पता नहीं वो वहां से लौटेगा भी या नहीं। मेरे पैर में दर्द तो पहले से ही था, अब दर्द सीने में आ चुका है। अच्छा आंटी, आपको पापा को सही वक्त पे दवाई और खाना देना होगा, ठीक हाँ है? ठीक है भैया, मैं अपने हाथों से ही मसाला बनाती हूँ, चिंता मत करिए, मैं उनका चलो ध्यान राम ने रखूंगी। मिला दी जोड़ी। ठीक है मामा, आपके भरोसे पापा को छोड़ के जा रहा हूँ, उनका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक अब ये है? कोई ताजमहल है जो मैं इन्हें रोज देखने आऊंगा? और अगर मैं आ भी गया तो कौन सा मुझे अंदर आने देंगे? और तुम मुझे रोज फोन करके उनका हालचाल पूछने कहोगे। आ गए। पापा, आपको छोड़ के जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। पर मैं ये मौका भी गवा नहीं सकता। ठीक है, भगवान का भस्म लगा ले, अपना ख्याल रखना। जीजू, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, मुझे भी टीका लगा दो। सिर्फ माथे पे क्यों, पूरे चेहरे पे लगा देता हूँ। बड़ा आया टीका लगाने। ये नहीं सुधरेंगे। तरुण, सो यहाँ पर छोटी सी गलती भी मेरी नजरों से बच नहीं सकती, पता है ना? सर्किट बोर्ड की सप्लाई कम क्यों है? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सॉरी सर। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। सुनो, तुम आदित्य हो ना? यस सर। तुम इंडिया में कहाँ से हो? मैं इंडिया में कोयम्बटूर के पास एक गांव है, वहां से हूँ। एक हफ्ते में ही you've done a great job. थैंक यू, Keep it up. ले अपने कपड़ों का झोला और निकल जाए यहाँ से। जाहिल औरत, दोबारा कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो इसे गैस सिलेंडर चाहिए खाना बनाने के लिए। अरे एलईडी बुढ़ा टीवी कहीं का? चाहिए मैम साहब को। कवर में लटका पलट हुआ है, के देखा तो देखो। आंखें नोच लूंगा। हाँ, तो तेरे लिए उंगलियां चला लूं क्या? बुढ़े कहीं के? चल निकल। तू निकल। समझ गई ना? हेलो। या ठीक है, ऑलराइट, चलो ब्रो, चलो, थैंक यू। तेरी गर्लफ्रेंड इंडियन है ना? मुझे यहाँ पे एक लड़की, अरे यार ये तो चली गई। या आई नो, राइट। हाय। यहाँ बैठ के रोज मुझे घूरती हो और ऑफिस में बात करने आओ तो मुझे इग्नोर करती हो। मैं अपने पापा को देख रही हूँ, आपको नहीं। पापा? देखो, बात नहीं करनी है तो बता दो, चला जाऊंगा, पर ऐसे डरा क्यों रही हो यार? जब मेरे पापा जिंदा थे और उनका मन परेशान या उदास रहता था तो वो यहीं आकर बैठा करते थे मन शांत करने के लिए। उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी
इस समंदर को देखकर उन्हें लगता था कि वो अपने श्रीलंका को देख रहे हैं। जब भी मुझे पापा की याद आती है और उनके साथ बिताए पल को मिस करती हूँ तो यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। उस पल आसपास कौन है पता ही नहीं पड़ता। सॉरी। इट्स ओके। मेरा मन उदास हो जाता है, सोचती हूँ किसी के साथ बैठकर दिल की सारी बातें कर लूँ, पर कोई सुनने वाला ही नहीं। तुम सुनोगी क्या? बिल्कुल सुनूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम श्रीलंका से यहाँ कब आई? बॉम्ब ब्लास्ट में मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं छोटी थी और पापा मुझे यहाँ लेकर आए, और पिछले साल हार्ट अटैक से उनकी भी। मेरा कोई नहीं है जिसे अपना परिवार कह सकूं। मैं बस यहाँ खुश रहने की कोशिश करती हूँ। हाँ? अरे ये तुम हो क्या? बचपन में तो तुम बहुत क्यूट थी। अब नहीं हूँ क्या? अब तो भूत लगती हो। हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब क्यूट भूत लगती हो। हो नीले आसमां के तले मेरा बाप भजिया तले, तेरा बाप खा के चले। अरे इस तरह बागीचे में कौन सो रहा है? हा? अरे ये तो अपना जीजा है। हा? जीजू 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 जीजू, ये अचानक क्या हो गया इन्हें? हाँ मामा। ए आदि, तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे सच कह रहा हूँ मैं, उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती किया है। तो जल्दी से वापस आ जा। आजा। तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे काम से यहाँ सब खुश हैं। यू आर अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। यू आर पार्ट ऑफ माई फ्यूचर प्लान्स आदित्य। आई अंडरस्टैंड सर, बट मेरे पापा वहाँ अकेले हैं। ही नीड्स माई हेल्प। गुड। पेरेंट्स का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्या उसके लिए नौकरी छोड़कर गांव में बस जाओगे? अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? मे बी आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। अपनी इस खटारा की उम्र हो गई है, लगता है नहीं लेनी पड़ेगी। मामा मैं जर्मनी से आ गया और आप अब पहुँच रहे इतनी हैं। स्पीड ब्रेकर बना दिए कि कहीं पे वक्त भी पहुंच भी नहीं सकते। सॉरी आदि, वो क्या है ना, साड़ी और सलवार धोने में देरी हो गई। कोई बात नहीं मामा। हाँ। वैसे अभी पापा की तबीयत कैसी है? अरे वो मरीज जैसे पेश आए तो ना, वो मिट्टी खोद रहे हैं, बगीचे में पौधे लगा रहे हैं। हाँ? अरे ये क्या, इतने सारे बक्सों में मेरे लिए तोहफे लाया है तू? अरे पगले, रुलाएगा क्या? अरे आदि बेटा, तू ना फोन किया ना खबर की, ऐसे अचानक आ गया। बस आपकी याद आ रही थी तो आ कितना गया। बदल गया है तू। ठीक है, अंदर चल। इन बक्सों में क्या है? सुन, तू ये पकड़, मुझे दे, मैं ले इसमें चलता मेरा हूँ। गिफ्ट है। देना, मैं ले जाऊंगा। तुझे भी ख्याल नहीं रहता कि रुपयों का बक्सा किसे दे रहा है? जीजू, मैं अब जा रहा हूँ। अरे तू ये बक्सा लेकर भाग जाएगा, ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ। अरे तो दे दो। मेरा मतलब वो नहीं था। आदि कितने दिनों बाद आया है, चाय तो पी के जा। नहीं, मैं अपनी दुकान में पी लूंगा। मुंह मत फुला, आना। तू तो ऐसे पेश आ रहा है जैसे चाय का गर्म पानी मैं तेरे मुंह पे फेंकने वाला हूँ। बाद में मिलता हूँ। पापा, पापा उठिए, मेरे साथ चलिए। क्या हुआ बेटा? चलिए ना, आपको कुछ दिखाना है। आदि बेटा। हाँ पापा। ये बता, विदेश से आने के बाद तू हमेशा चड्डी में ही क्यों रहता है? पापा हाँ। ये चड्डी नहीं है, शॉर्ट्स है। अब शॉर्ट है या लॉन्ग है, तेरे बदन से चिपका हुआ है ये। यहाँ क्यों लाया? पापा दिखाता हूँ। ये क्या है? हेलो मिस्टर सुब्रमणी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं एक रोबोट हूँ, मेरा नाम है किरण। मुझसे सुंदर हो जाएगा आपका जीवन। ये मशीन बात कैसे कर रही है? पापा ये आपका नया होम नर्स है। ओह,
होम नर्स है? हाँ पापा। पर मुझे होम नर्स की क्या जरूरत है? तू वापस आ गया ना? नहीं वो पापा, मुझे वापस जाना है। 12 तारीख की टिकट बुक हो गई है। ओह, 12 तक भी रुकने की क्या जरूरत? अभी के अभी निकल जा। जा पापा, जा यहाँ से। ये क्या मैंने कर रहे हैं मना आप? किया क्या? अब इन्हें कैसे समझाऊं? और हाँ, जब जाना यहाँ से तो इस खिलौने को भी साथ ले जाना। ओहो, पापा आदि पापा। तू जाना, तुझे तो वक्त है नहीं मेरा ख्याल रखने के लिए। ढोंग करने के लिए यहाँ मशीन ले आया। पापा आप इसे मशीन मत समझिए, इंसान समझिए ना। इसे कोई भी काम दे के तो देखिए। कोई भी औरत हो या फिर मर्द हो, मेरा ख्याल नहीं रख पाएगा। पापा आप इसे एक बच्चा भी तो समझ सकते हैं। बच्चा समझूं? अरे मैं तो अपने ही बच्चे पर बोझ बन गया हूँ, इसीलिए तो वो मुझे अनाथ की तरह छोड़कर जा रहा है। अब मैं इस टिन के डब्बे के भरोसे रहूं? पापा आपको तो मिक्सी नहीं चाहिए, ग्राइंडर नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, फोन नहीं चाहिए। आपको इंसानों से भी तकलीफ है और अब तो रोबोट भी नहीं चाहिए। ऐसे जिएंगे तो कैसे काटेंगे जिंदगी आप? अच्छी जिंदगी कटे इसीलिए पैसे बचाए। ये घर, ऐशो आराम, जमीन जायदाद इसलिए बनाए कि तेरी परवरिश अच्छी हो। ठीक है पापा, मैं यही रुक जाता हूँ। सुबह नाश्ते में डोसा बना दूंगा, दोपहर का खाना और रात को रोटी सब्जी बना दूंगा। शाम को अदरक वाली चाय और खारी बिस्किट तो भूल ही गया तू। कम। मैं आपके पीछे आता हूँ। आदि बेटा सुनना। क्या है? तेरा गुस्सा समझता हूं मैं। बेटा आदि, तू मेरी बातों को दिल पे मत लिया कर। तुझे यहाँ से जब भी जाना है जा सकता है। थैंक यू पापा। जल्दी से जा और नौकरी से इस्तीफा देके वापस आ जा। तुम्हें तो हमेशा चिपक कर बैठने का बहाना चाहिए। पेट्रोल महंगा होगा मालूम है क्या? देखिए आईने में, चल भाग, इससे चिपक के बैठूं। पेपर पढ़ने के लिए खरीदता है या नैपकिन के लिए? हमेशा गीला करके रख देता है। कितनी बार गुड मॉर्निंग मिस्टर सुब्रमणी, ये रही आपकी स्पेशल कॉफी। अरे आदि, ये सफेद चूहा मुझे परेशान कर रहा है। जस्ट अ सेकंड। अरे पापा कॉफी पी के तो देखिए, इसकी गुड कॉफी मॉर्निंग इंसानों से मिस्टर बेहतर आदि, है। आपकी Thank फिल्टर you. कॉफी। हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए। मिस्टर सुब्रमणी, कॉफी ठंडी हो रही फिर है। से अगर मेरे नाम से बुलाया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। अपनी उम्र देख और मेरी उम्र देख। कहा तो था नहीं पीनी कॉफी तेरी। आपने ही नहीं कहा, सिर्फ उठकर चले हाँ, आए। मेरा मतलब वही था। कॉफी डैड, अब इस कॉफी का मैं क्या करूं? ऐसा कर, भून के खा ले। गलत कमांड, कॉफी को भूनकर नहीं खा सकते। तुझे नहीं पता, कॉफी भुनी ही होती है। इसे तूने बनाया है, तू ही पी ले। रोबोट किरण कुछ खाता पीता नहीं है। ए, मुझसे ऐसे बहस क्यों कर रहा है तू? अपनी औकात में रह। आदि, इसकी जबान कितनी लंबी है सुन रहा है? मेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है, मैं कॉफी कैसे पीऊं? हाँ? ला मेरे सिर पे डाल दे। रोबोट अपने मालिक को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ए बुड़के, सोचना भी मत, वरना सारे पुर्जे ढीले हो जाएंगे तेरे। हाँ। प्लीज ले लीजिए ना। तेरी ओ कॉफी नहीं। पिला दी भैंसों को, अब जा। रोबोट कैसा है? अंकल के साथ सेट हो गया? अभी तक तो नहीं, मेरा तो अच्छे से ख्याल रखता है, पर लगता नहीं पापा उसे अपनाएंगे। ये मिशन तो इम्पॉसिबल लग रहा है, पर देखते हैं। प्लीज मुमकिन कर दो और जल्दी वापस आओ। तुम्हें मिस कर रही हूँ। ओके बेबी, मिस यू टू। आई विल सी यू सून। रात इंग्लिश में ऐश। हाँ हाँ पता है, इतनी अंग्रेजी आती है मुझे। जिस लकड़ी से कल हमने खाना बनाया था, ये राख उसी की है। इसे यहाँ डालते हैं ताकि पेड़ों को खाद मिल जाए। कॉफी डैड। देखा आपने, ये कितनी जल्दी सीख जाता है, एक बच्चे की तरह। तू लाया तो था इस बच्चे को मुझे संभालने के लिए, अब मुझे इसे संभालना और सिखाना पड़ेगा। ये सफेद अनपढ़ खोपड़ी कुछ भी नहीं समझता। अब हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं होता ना, पैदा होते ही तो आदमी सब कुछ सीख नहीं लेता है। क्यों रोबोट, मैंने सही कहा? ठीक है, अब इस सफेद बकरे को बांध दे मेरे गले। मैं तय करता रहा हूँ मैं जीवन भर, मंजिल की चाह में ये सफर, चाहे साथ ना दे कोई मेरा, सहारे की परवाह किए बगैर। वाह, यू आर सुपर्ब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हारा काम अब शुरू होता है। ये लकड़ियाँ सूखी नहीं लग रही हैं। अरे रे, इसे यहाँ कौन लाया? यू रॉक। आदि, इसे बाहर कौन ले गया?
मेरी बीवी की अस्थियां हैं इसमें। रूम साफ करते वक्त मुझे ये मिला। राख पौधों के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसे बाहर रख दिया। सुनी इसकी बेवकूफी। अब इस घर में या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा, फैसला तुम्हें करना है। परेशान कर दिया इसने। ओहो। अगर ये कुछ दिन यहाँ ऐसे ही रहा तो ये सबको कचरे के डिब्बे में डाल देगा, देख लेना। ओए, ये क्या मिस्टेक कर दी तुमने? वो मेरी माँ की अस्थियां हैं, उसे काशी में जाकर बहाना होता है। इतनी बड़ी गलती कर दी। तो अब तक आपने ये किया क्यों नहीं? अब ऐसा बेटा पैदा होगा जो हमेशा व्यस्त रहता है, तो माँ बाप दोनों को अस्थियां बनकर जिंदगी भर लोटे में ही रहना होगा। आदि व्यस्त नहीं है, बस बिना काम के ले है। सुन ले क्या कह रहा है, ये बैल बुद्धि। कुछ भी बोलते हो। नहीं नहीं।